पहली दो क्लासेस की थोड़ा थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं। अ, जब भगवान अपने मित्रों के साथ, ग्वाल बालों के साथ गैया चारण गोचारण के लिए जाते थे, तो वहां पर सबके साथ मिलकर भोजन करते थे। तो एक दिन एक ग्वाले की मैया ने बोला, एक उन्होंने बोला कि आज की छाछ बहुत खट्टी है, इसे कृष्ण को मत देना। ये बोल के भेजा था, और कुछ है नहीं घर में देने के लिए तुम्हें, तो ये खट्टी छाछ ही दे रही हूँ, तो इसे कृष्ण को मत देना। तो जैसे ही वहां पर सब गोपियां सब ग्वाले बैठने लगे, प्रभु अपने मित्रों के साथ बैठे, ठाकुर जी, तो वो इस तरह से भोजन करते थे बैठ के कि सबको ये लगता था कि भगवान उनके साथ हैं, कृष्ण उनके ही साथ बैठे हैं। ऐसे सर्कल बनाकर बैठते, एक सर्कल फिर दूसरा सर्कल, और ऐसे ऐसे होता था कि प्रत्येक को लगता था कि मेरे सामने कृष्ण है, इस तरह बैठते थे। तो जैसे ही वो उन्होंने अपना जो वो ग्वाला था उन्होंने अपना खोला छाछ, और कृष्ण ना देख पाए इसलिए जल्दी से फटाफट वो छाछ पीने लगे। और ठाकुर जी तो सब जगह नजर रखते हैं, तो ठाकुर जी बोले आज ऐसा क्या लाया है स्पेशल जो मुझे बिना पिलाए पी रहा है। तो वो बोले नहीं नहीं, कहा ना तेरे लिए, ना मेरी मैया ने बोला तेरे को ना देना। तो बोले नहीं देना तो ऐसा क्या है। तो वो जल्दी जल्दी पीने लगे, तो पीते हुए यहाँ से जैसे गिर जाता है ना, ऐसे साइड से उनके गिर रहा था। तो कृष्ण जी ने यहाँ पे साइड पे ऐसे अपना हाथ लगा के और वही छाछ जो है ना पीनी शुरू कर दी, झूठी, मतलब मुंह से निकलती हुई ऐसे छाछ। ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देख लिया। तो ब्रह्मा जी बहुत हैरान कि साधारण बालकों का झूठा खाने वाले भगवान नहीं हो सकते। भगवान कोई छाछ के इतने भूखे हैं कि झूठा खा रहे हैं किसी और का, ये भगवान नहीं हो सकता। तो भगवान है कि नहीं ये मैं चेक कर लेता हूँ। तो ब्रह्मा जी के मन में जैसा ही ये विचार आया कि मैं भगवान को चेक कर लेता हूँ, भगवान की शक्ति ने उन्हें विमोहित कर दिया, क्योंकि उनकी इच्छा हुई ना कि भगवान को चेक करना है। तो भगवान को कोई अपनी इच्छा से चेक भी नहीं कर सकता, वो भगवान ही परिस्थिति, भगवान ही शक्ति से विमोहित करते हैं कि ब्रह्मा जी विमोहित हो गए फिर, और उन्होंने गैया और बछड़े और ग्वाल बाल जो है वो चुरा लिए ठाकुर जी के, और वो तो चुरा कर ले गए। और यहाँ पर पीछे जब उन्होंने आकर देखा तो उतने ही ग्वाल बाल बछड़े सब यहाँ पर कृष्ण के साथ वैसे ही लीला कर रहे थे। वो बहुत चिंतित कि ये कैसे हो गया। वापस गए उस तंद्रा में देखने, वहां वो वैसे ही सोए पड़े, क्योंकि सारे ग्वाल बाल और बछड़ों को सुला दिया था ब्रह्मा जी ने। फिर नीचे आए, देखा चतुर्भुज रूप में सारे ग्वाल बाल और बछड़े, तो वो समझ गए ये साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं भगवान कृष्ण है। तो उनसे फिर अपने अपराध की क्षमा मांगने के लिए वो ब्रह्म स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं कि मुझसे ये अपराध हो गया है, अब आप मुझे कृपा करके अपने ही कृपा से आप मुझे क्षमा कर दो। मेरा अपराध क्षमा के लायक तो नहीं है, मैंने ऐसा अपराध कर दिया है, लेकिन आप जो हो दयालु कृपालु हो, तो आप मुझे क्षमा कर दो। तो इसी में संदर्भ में हमने जो अभी तक पढ़ा 2 क्लासेस में, उसमें ये है, सबसे पहले श्लोक में हमने समझा कि भगवान कृष्ण जो है वो नंद नंदन है और गोकुल में जन्मे हैं। फिर दूसरे आगे हमने पढ़ा भगवान का जन्म और उनकी दिव्य लीलाओं को जो समझता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो भगवान और भगवान की लीलाओं को समझ जाए उसका पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवत तत्व को समझने के लिए ही तो ये मनुष्य जीवन मिला है। यदि हम भगवान को समझ गए कि भगवान कौन है, भगवत तत्व समझ गए, तो अपने आप को भी समझ जाएंगे फिर हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है। जब हमें अपना स्वरूप का ज्ञान हो गया, भगवान का ज्ञान हो गया, तो फिर हम इस संसार में क्यों आएंगे? फिर तो भगवत धाम जाकर भगवान की सेवा में नियुक्त हो गए ना। तो इसलिए जो भगवान का जन्म और उनकी दिव्य लीलाओं को जो समझ जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो ये समझ जाता है कि भगवान का जन्म क्यों होता है। फिर आगे है
सर्वोत्तम मार्ग जो है वो भक्ति मार्ग है। 3 मार्ग बताए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो तीनों में से श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? भक्ति मार्ग। क्योंकि भक्ति मार्ग में क्या है? भक्ति मार्ग बहुत ही सहज है, लेकिन दुर्लभ भी है। सुदुर्लभा बोला गया ना भक्ति को। क्यों? क्योंकि इसमें जो है अपना कुछ वश नहीं चलता कि मैं ये कर लूं तो मेरी भक्ति हो जाएगी, मैं इतना कर लूं तो हो जाएगी। नहीं, ये स्टार्ट ही कहां से होता है? शरणागति से। इसमें हम केवल चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन हमारी चेष्टाओं से हम सक्सेसफुल हो ही जाएंगे ये जरूरी नहीं है। इसमें आप सबने सुना होगा, जो यशोदा मैया ठाकुर जी को बांध रही थी तो 2 उंगल रस्सी कम पड़ती थी हमेशा। तो वो 2 उंगल रस्सी क्या थी? एक साधक की चेष्टा और दूसरा भगवत कृपा। यदि भगवत कृपा अकेली होता रहे और साधक जो है चेष्टा ही करनी छोड़ दे कि जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, क्योंकि कृपा साध्य है भक्ति, भक्ति कृपा साध्य है। तो ऐसे बैठ जाए कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं तो भी कुछ होगा नहीं। और यदि साधक इस मन से चले कि मैं ये कर लूंगा तो भगवान मेरे वश में हो ही जाएंगे, भक्ति हो ही जाएगी, तो भी होगा नहीं। ये दोनों उंगली जो 2 उंगली रस्सी जो कम पड़ी वो यही है, भगवत कृपा और साधक की चेष्टा। तो ये जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे, बस उसी समय ठाकुर जी बंधन में बंध जाएंगे, मतलब भक्ति आ जाएगी हमारे हृदय में। तो ये रास्ता है, ये सर्वोत्तम मार्ग है, क्योंकि इसमें भगवान बहुत सहायता करते हैं, कृपा करते हैं भगवान। अहेतु की कृपा से ये भगवान की ये रास्ता में हम चल पाते हैं, लेकिन शरणागति होना चाहिए। भगवान हाथ पकड़कर लेकर जाएंगे इस रास्ते में, इतना सुलभ कर देंगे, लेकिन हाथ पकड़वाना पड़ेगा। इसमें अपना कुछ भी इसमें रखना नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर लूंगा तो ये इतना हो जाएगा। नहीं, बस हे गोविंद राख खुला जब तो जीवनहारी। जब हाथ ऊपर करके खड़े होंगे और भगवान को पुकारते रहेंगे, और चुप भी नहीं रहना कि हाथ ऊपर कर लिए बस भगवान जब आपकी मर्जी आ जाओ। नहीं, पुकारना भी पड़ेगा, हरि नाम करना भी पड़ेगा। पुकारना मतलब क्या? हरि नाम करना। हरि नाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करते रहेंगे तो ये रास्ता और सरल हो जाएगा। फिर आगे, सुख दुख को धैर्य पूर्वक सहन करके आपकी अहेतु की कृपा की जो प्रतीक्षा करता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। सुख दुख को धैर्य पूर्ण धारण करके आपकी अहेतु की कृपा की जो प्रतीक्षा करता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। फिर आगे बताया जीव क्या है? जीव एक किरण का कण है। यदि सूर्य, भगवान सूर्य है, भगवान यदि सूर्य मान लिए जाए तो जीव क्या है? सूर्य की किरण का भी एक कण है। और जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का दास। भगवान का ऐश्वर्य वैज्ञानिकों के लिए शिक्षा है। भगवान कितने विशाल हैं, कितने विराट हैं, प्रत्येक वस्तु में भी है और प्रत्येक वस्तु भगवान के अंदर भी है। ये भगवान का ऐश्वर्य है। तो वैज्ञानिक ऐसा सोच भी नहीं सकते, वैज्ञानिक ऐसा सोच भी नहीं सकते जो भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति प्रत्येक स्थान पे है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति गर्भोदक विष्णु से हुई है। ब्रह्मा जी को इसलिए अज कहा जाता है क्योंकि उनकी कोई माता नहीं है। भगवान मायाधीश है और कभी भी माया अधीन नहीं हो सकते। भगवान हमेशा माया के कंट्रोलर ही रहेंगे, कभी माया अधीन नहीं हो सकते। ये जीव माया अधीन होने के लायक बना है क्योंकि तटस्थ शक्ति से निकला जीव है, लेकिन भगवान कभी भी माया के वश नहीं हो सकते। कुछ लोगों का यह भ्रम होता है, भ्रांति होती है उनके दिमाग में कि ब्रह्म को जब माया ने पकड़ लिया तो वो नर रूप में, राम रूप में, कृष्ण रूप में आए। ये बहुत रॉन्ग कंसेप्शन है। यदि ब्रह्म को भी, भगवान को भी माया पकड़ सकती तो यानी माया बड़ी हो गई, ये रॉन्ग है। माया अधीन है हमेशा भगवान के। तो भगवान मायाधीश है हमेशा, प्रत्येक परिस्थिति में। कहीं किसी भी परिस्थिति में कभी भी भगवान को माया नहीं पकड़ सकती।
भगवान के अंदर सारे ब्रह्मांड है और सभी ब्रह्मांडों में भी भगवान कृष्ण है। ये है भगवान की अचिंत्य शक्ति। और सभी कारणों के कारण भगवान ही है। सब में भगवान है लेकिन सब भगवान नहीं है। ये भी हमारा एक रॉन्ग कंसेप्शन चलता है कि यदि हम किसी जीव की सेवा कर लेंगे तो उसमें तो भगवान है, भगवान की सेवा हो गई। नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना नर नारायण, नर की सेवा करो तो नारायण मिलेंगे। बिल्कुल नहीं मिलेंगे नारायण। सब में भगवान है लेकिन सब भगवान नहीं है। आप जीव की सेवा कर सकते हो, जीव की सेवा करने से ये संसार का ही मिलेगा, क्योंकि जड़ शरीर की सेवा कर रहे हो आप खुद से ही सोचो ना। आप नर की तो सेवा कर रहे हो, सांप की कोबरा की करके देखो तो नहीं कर पा रहे ना। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हो आप उसके शरीर की सेवा कर रहे हो, परमात्मा की तो सेवा कर ही नहीं रहे आप। यदि नर के अंदर परमात्मा है तो कोबरा के, सांप के अंदर भी तो परमात्मा है, उसकी उसकी सेवा करो। नहीं कर सकते। तो इसलिए इस तरह से समझो कि हम जो है शरीर की सेवा कर रहे हैं, और शरीर की सेवा करने से, शरीर तो है जड़, जड़ की सेवा करने से चिन्मय कैसे प्राप्त हो सकता है? भगवान है चिन्मय। तो सब में भगवान है लेकिन सब भगवान नहीं है, ये बात पक्की याद रखना। भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। फिर आगे, भगवान का आना इस जगत में कर्म बंधन नहीं है। जैसे हम अपने कर्म वशता आते हैं ना, हम कर्म भोगने के लिए आते हैं, ऐसे भगवान कभी नहीं आते। भगवान अपने कर्मों के वश से नहीं आते, वो तो भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं। जैसे एक कैदी एक जेल में जाए और एक जेलर एक जेल में जाए, कैदी को जबरदस्ती वहां रखा जाता है, उसका बिल्कुल मन नहीं करता फिर भी उसको रखा जाता है। लेकिन जेलर की अपनी स्वतंत्रता होती है, वो चाहे तो वहां पे नौकरी करे, चाहे छोड़ सकता है, और जब चाहे जेल में आ सकता है, जब चाहे जेल से निकल सकता है वो। तो इस तरह से फिर आगे है, भगवान को केवल वही जान सकता है जिसे भगवान चाहे। जिसे भगवान चाहते हैं ना कि मुझे जाने, वही जान सकता। संसार सत्य है लेकिन मैं और मेरा झूठा है। कुछ लोग कहते हैं ना संसार झूठा है। नहीं नहीं, संसार कैसे झूठा हो सकता है? भगवान की तो एक विभूति है संसार, भगवान ने तो बनाया है, तो संसार झूठा नहीं है। इसमें हमें दिखाई दे रहा है, ये सामने है, ये संसार, ये घर है, दिखाई दे रहा है, ऐसे कैसे हम कह सकते हैं झूठा है? इसमें झूठा क्या है? ये घर मेरा है, ये झूठा है। मैं और मेरा झूठा है, संसार झूठा नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझसे पहले किसी और का था और मेरे बाद किसी और का हो जाएगा ये घर। तो ये घर मेरा है कह के चलूं तो ये रॉन्ग। संसार सत्य है लेकिन मैं और मेरा झूठा है। फिर है, भगवान को ज्ञान, यानी भगवान का ज्ञान, भगवान के ज्ञान को कहते हैं विद्या। विद्या के आते ही अविद्या यानी अंधकार यानी माया अपने आप दूर हो जाती है। यदि माया से दूर होना चाहते हो तो भगवान की ज्ञान को प्राप्त करो। भगवान का ज्ञान आते ही अविद्या अपने आप दूर हो जाती है। केवल संसार से छूटना ही मोक्ष नहीं है। असली मोक्ष क्या है? अपने स्वरूप में स्थित होकर भगवान की सेवा करना। ये संसार से छूटना ही मोक्ष नहीं है। वो जो जैसे कहते हैं ना कि हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, वो लोग कहाँ तक पहुंचे? वो लोग सिर्फ संसार के दुखों से दुखी होकर वो चाहते हैं कि संसार छूट जाए, लेकिन संसार से छूटने के बाद भी तो कोई जीवन है। तब कहाँ जाओगे, क्या करोगे, ये वो सोचते नहीं। उदाहरण दिया था, जैसे एक व्यक्ति के सिर में दर्द है तो एक डॉक्टर बोलता है सिर में दर्द है ना, सर काट देते हैं ना, सर रहेगा ना दर्द रहेगा। और दूसरा डॉक्टर कहता है भैया सर दर्द खत्म हो सकता है, इसके बाद भी जीवन है, मरना नहीं। ये गोली खा, सर दर्द ठीक होगा, तू जी सकता है ना। उसी तरह इस संसार से छूटना ही सब कुछ नहीं है। इस संसार से छूटने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये जीवन है। तो यदि हम भगवान से जुड़ने की प्रयास करें तो संसार अपने आप छूट जाएगा। जैसे जैसे होता है ना, जब हम एक स्टेप आगे उठा लेते हैं तो पिछला कदम अपने आप, वो पिछली जमीन अपने आप छूट जाती है ना। जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, उसको छोड़ने का अलग से प्रयास करते हैं क्या? आगे बढ़ने का अलग से करते हैं, पीछे छोड़ने का अलग नहीं ना। हम बस आगे बढ़ जाए तो पीछे अपने आप छूट जाता है। इसी तरह भगवान से जैसे जैसे जुड़ेंगे संसार अपने आप छूट जाएगा। राम कृष्ण जो है वो माया का आश्रय लेकर कभी नहीं आते, वो अपनी इच्छा से आते हैं। और ब्रह्मा जी क्या है? ब्रह्मा जी भी एक पोस्ट है, उनकी भी मृत्यु होती है, उनकी भी आयु है।
और ब्रह्मा के पद पर फिर कोई और आ जाता है। ये ब्रह्मा एक पोस्ट है। और इस संसार से छूटने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा हमारे पास जो साधन है वो क्या है? वैष्णवों की चरण धूलि। वैष्णवों की चरण धूलि को जब हम अपने मस्तक पे धारण करेंगे तो हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा, भक्ति की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बोला कि मुझे यहाँ पे एक कोई पत्थर बना दो और गांव के बाहर बना देना, जहां पर छोटी जाति के लोग रहते हैं। वो गोकुल में सफाई करने के लिए आएंगे वो लोग, और जब अपने गांव मतलब अपने घर वापस आएंगे तो उस पत्थर पे रगड़ रगड़ कर अपने पैर साफ करेंगे। तो उनकी चरण धूलि मेरे मस्तक पर पड़ेगी तो मेरा कुछ उद्धार होगा। ये ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है। तो उन्होंने बताया कि वैष्णवों की चरण धूलि कितनी उच्च है। फिर आगे बताया, वो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं देख चुका हूँ आप कितने दयालु कृपालु हो। जिसने केवल स्वांग रचा, जिसने केवल ढोंग किया, वो पूतना, उस पूतना को भी आपने मोक्ष दे दिया, मातृ की गति दे दी, और उसके भाई को भी आपने मोक्ष दे दिया। तो आप जो आपको प्रेम से आपकी सेवा करना चाहता है उसको आप क्या दोगे, मैं ये सोच नहीं सकता। उसको आप ये क्या दोगे, मैं ये सोच नहीं सकता। फिर कह रहे हैं, भगवान अजन्मा होकर भी भक्तों के लिए जन्म लेते हैं, और भगवान को हम जान ही नहीं सकते। भगवान को कौन जान सकता है? जो भगवान चाहे जिसको जनाना। और फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो मेरे अंदर अभी तक अभिमान था कि मैं सृष्टि करता हूँ, ये अभिमान मुझे अब समझ आ गया कि सभी कारणों के कारण कौन है? आप हैं। और आपने मुझे नियुक्त किया है सृष्टि करने के लिए, आपने मुझे नियुक्त किया है। आपकी शक्ति के कारण मैं ये सब कर पा रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ अपना नहीं है। इतनी सारी प्रार्थना सुनने के बाद भी भगवान ने उनसे कुछ नहीं बोला। भगवान चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने हाथ जोड़ा और बोले, ठीक है प्रभु, जो आपने सेवा दी है सृष्टि कार्य की, मैं वही करने जाता हूँ। भगवान ने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भगवान ने? क्योंकि भगवान वहां पर एक साधारण बालक की भूमिका निभा रहे थे ना, तो अपना रोल उन्होंने ठीक से प्ले किया कि जैसे वहां पर भगवान नहीं बन गए उनके सामने। क्यों? क्योंकि वो एक साधारण ग्वाल बाल के जैसे रोल प्ले कर रहे थे, तो वो वैसे ही चुप बालक की तरह खड़े रहे चुपचाप। वो वहां से चले गए। और फिर जो है, हमने ये सुना था कि वहां पर एक ग्वाल बाल वो थे जो भगवान के साथ उस समय थे चतुर्भुज रूप में। एक ग्वाल बाल वो थे जो ब्रह्मा जी ने अपनी कंदरा में बंद कर रखे थे, और एक ग्वाल बाल वो थे जो भगवान ने अपनी योग शक्ति के साथ सुला रखे थे। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ जो खेल रहा है, जो भगवान के निज जन है, परिकर है, वो भी तो चिन्मय है ना। उन चिन्मय को, चिन्मय तत्व को माया कैसे पकड़ सकती है? ब्रह्मा जी ने तो माया द्वारा भी मोहित करना देखा ना, तो माया कभी उनको पकड़ ही नहीं सकती। तो माया से वो नहीं पकड़े जा सकते थे। इसलिए जिन्हें ब्रह्मा जी लेके गए, वो माया के द्वारा रचित भगवान ने माया से एक सेट और बना दिया था। माया के द्वारा रचित वो ग्वाल बाल थे, उनको लेकर गए। उनके ऊपर ब्रह्मा जी की माया काम कर सके। जो असली परिकर हैं ब्रह्मा, जो ठाकुर जी के, जो भगवान के निज जन है, उनके ऊपर ब्रह्मा जी की माया काम ही नहीं कर सकती थी। तो भगवान ने जब ब्रह्मा जी को विमोहित किया तो एक सेट वहां पर बछड़े और ग्वालों का भी बना दिया माया से रचित। तो वो लेके गए थे ब्रह्मा जी। तो इस तरह से वो सब, वो जो असली वाले बच्चे थे वो तो सोए हुए थे। वो एक साल बाद जैसे जाग गए, और उनको ऐसा लगा कि एक सेकंड ही सोए थे। मतलब उनको ऐसा ऐसा लगा ही नहीं कि वो सोए हुए थे। एक साल बीत गया, उनको लगा ही नहीं। उनके हाथ में अभी भी वो निवाला था जिसको वो खा रहे थे। भगवान के हाथ में भी वो चावल और दही का कोर था। एक साल पहले जो हाथ में ये लिए भगवान ऐसे निकले थे ना ढूंढने के लिए ग्वाल बालों को, तो जब ठाकुर जी आए तो उनके हाथ में वो भी चावल और दही का कोर था। तो सभी जो है ग्वाल बाल हंसने लगे और बोले, तुम इतनी जल्दी आ गए,
कि तुम्हारे हाथ का कोर भी अभी तक निवाला भी अंदर नहीं गया और तुम आ भी गई ढूंढ के। भगवान आके कहते हैं सब यही है, ग्वाल वो बछड़े ज्यादा दूर नहीं गए, क्योंकि गैया बछड़ों को ढूंढने गए थे ना भगवान बोल के कि मैं देख कर लाता हूँ। बोले सब यही है, तुम चिंता मत करो। और हंसी हंसी करने लगे एक दूसरे के साथ। और इस तरह से आज वो असली वाले तो एक साल कौन रहे, एक साल भगवान स्वयं बछड़े बनने गए, स्वयं वो ग्वाल बाल बन गए। एक साल वहां पर भगवान स्वयं सबके घरों में गए। ब्रह्म विमोहन लीला का एक कारण ये भी है कि जब गैयाएं कृष्ण को देखती थी तो उनके हृदय में ऐसी लालसा आती थी कि मैं इनको दूध पिलाऊं, ये मेरे बच्चे हों। तो गाय की इच्छा पूरी करने के लिए बछड़े बन गए। और जो सारी ग्वालिनें थी वो अपने बच्चों से अधिक कृष्ण का इंतजार करती थी। जब गोचारण करके सब आते थे ना तो वो कृष्ण को देखने के लिए खड़ी होती थी। जब वो श्रृंगार कर रही होती थी तो मन ही मन चिंतन कृष्ण का हो रहा होता था कि नंद का लाला कैसा लगेगा, उसकी मैया उसे कैसे प्यार कर रही होगी, और श्रृंगार कर रही है अपने बच्चों का। तो इस तरह से इतनी मैयाओं के ग्वाल बाल भी बन गए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। तो एक साल तक इनके साथ रहे। और इसी बीच कहा जाता है कि गर्गाचार्य जी ने ये बोल दिया था, नहीं पौरणवासी जी ने ये बोल दिया था कि ये एक साल का मुहूर्त जो है वो सबसे शुभ है। इस समय पर सभी अपनी लड़कियों की शादी कर दो, सभी अपनी लड़कियों की शादी कर दो। यहाँ तक कि कोई गर्भवती स्त्री भी है वो भी प्रण ले ले कि यदि मेरा बेटा हुआ और मेरी बेटी हुई तो मैं इसके साथ शादी कर दूंगी। तो ऐसे करके तो एक साल में सारी गोपियों की शादियां भी हो गई। किससे? भगवान कृष्ण से। जो कात्यायनी व्रत के समय जिन गोपियों ने वरदान मांगा था कि भगवान हमें पति रूप में मिले, तो वो पति रूप में भी मिल गए एक साल के अंदर। भगवान ही थे क्योंकि सारे ग्वाले, तो जिस जिस ग्वाले से शादी हुई एक किस्म से वो भगवान से शादी हुई है ना। तो ये भी हुआ एक साल के अंदर। तो आज वो सब बालक अपने घर वापस जा रहे हैं। और एक साल पहले जो लीला घटी अगासुर वाली वो आज सुना रहे हैं कि आज कृष्ण ने अगासुर को मार दिया, क्योंकि उन्होंने रास्ते में अगासुर को शव पड़ा हुआ देखा। तो हमने लास्ट अपना ये इस प्रश्न पे छोड़ी थी क्लास। राजा परीक्षित ने कहा है ब्राह्मणों, ग्वालों की पत्नियों में एक पराये पुत्र कृष्ण के लिए ऐसा अभूतपूर्व शुद्ध प्रेम किस प्रकार उत्पन्न हुआ, ऐसा प्रेम जिनका अनुभव उन्हें अपने पुत्रों के प्रति भी नहीं उत्पन्न हुआ, कृपा करके बतलाएं। मतलब जो ब्रज की स्त्रियां थी वो अपने पुत्र से ज्यादा एक पराये पुत्र, क्योंकि उनको पता था ना ये नंद का पुत्र है, ये तो नहीं था ये मेरा पुत्र है, तो अपने पुत्र से ज्यादा नंद के पुत्र से कैसे प्रेम हो सकता था। और जो एक साल वो रही तो वो एक साल अपने पुत्रों को प्रेम करती थी ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो एक साल कृष्ण थे अब उनके पुत्र, है ना। और जब उससे पहले वो कृष्ण के लिए प्रतीक्षा करती थी, तो ऐसा कैसे हो गया कि वो पराये पुत्र को अपने पुत्रों से ज्यादा प्रेम करने लगी। ये हमने प्रश्न पे छोड़ी थी क्लास। तो इसका उत्तर दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। हे राजा, प्रत्येक प्राणी को अपने आप ही सर्वाधिक प्रिय लगता है। सबसे प्यारा किसी से पूछा जाए तो वो अपना आपा लगता है। यदि कहीं घर में आग लगेगी ना तो हम सामान और क्या कुछ भी है सब कुछ छोड़ के सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी जान बचाएंगे कि मैं बच जाऊं तो सब कुछ है। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, आई और माई, मैं और मेरा। तो आई है तो माई है ना, मैं से मेरा है, मेरा से मैं तो नहीं हूंगा ना। यदि मैं हूं तो मेरा होगा ना सब कुछ। तो फर्स्ट क्या आता है, आई मतलब मैं। तो सबसे पहले सबसे अधिक प्रिय किसी को क्या होता है, अपना आप। संतान, धन इत्यादि अन्य समस्त वस्तुएं केवल आत्म प्रियता का कारण है। ये मेरे हैं इसलिए प्रिय है, लेकिन मैं सबसे पहले मैं। तो हम सबसे पहले अपने आप को प्रेम करते हैं। लेकिन अभी यही इस जगत में कई जगह उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे आर्मी में है ना, सेना में लोग अपने आप को बलिदान दे देते हैं
वो अपने आप को नहीं बचा रहे ना। मतलब सबसे पहले मैंने अभी क्या उदाहरण दिया, आग लगती है तो हम अपने आप को बचाते हैं, लेकिन सैनिक जो है वो अपने आप को मार रहा है देश की रक्षा के लिए, तो उसके लिए क्या हो गया, मेरा पहले हो गया ना, देश की रक्षा पहले होगी, देश मेरा है तो मेरा उसने पहले कर दिया और मैं को उसने पीछे कर दिया। ये विपरीत उदाहरण आ गया है ना। तो ये विपरीत उदाहरण कैसे आ गया, इसमें बताया कि ये जो है जड़ अभिमान की अधिकता है। मैं यदि इस देश का वासी हूं, मैं भारतवासी हूं और भारत का सैनिक हूं, मैं भारत का सैनिक हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि भारत भूमि की रक्षा करना। तो मैंने अभी अपने आप को क्या समझ लिया, ये जड़ शरीर समझ लिया ना। आज मैं भारतवासी हूँ, इस देश का सैनिक हूँ, कल मैं अमेरिका का भी सैनिक हो सकता हूँ, तो मैं भारत से लड़ाई भी कर सकता हूँ। अमेरिका और भारत की कभी लड़ाई होगी तो मैं भारत के लोगों को मार रहा हूँ उस समय। तो आज क्या है, आज मैं भारत का सैनिक हूँ तो मैं आज अमेरिका से लड़ाई कर सकता हूँ। तो मैंने अपने आप को क्या मान लिया, ये शरीर मान लिया जो कि परमानेंट नहीं है। जब मैंने अपने आप को शरीर मान लिया तो इस शरीर से संबंधित फिर मैंने कर्तव्य करने शुरू कर दिए। तो ठीक है, मैं यदि शरीर हूं तो शरीर का जो कर्तव्य है मैंने वो कर दिया, लेकिन असली में हमें क्या देखना है, हम कौन है, हम आत्मा है। तो ये जो सैनिक को बलिदान देते हुए दिखाया जा रहा है, देखा जा रहा है इस संसार में, वो अपने आप को मिथ्या अहंकार से जीवन चला रहा है कि उसने ये सोच लिया है कि मैं इस देश का सैनिक हूं तो इस देश की रक्षा के लिए मेरे को अपने प्राण भी त्याग देने हैं। ये क्या है, ये प्रिय वस्तु मिथ्या अहंकार की विस्तृत विचारधारा को ही प्रदर्शित करने वाला है। देशभक्त अपने को महान राष्ट्र के महान सेवक के रूप में देखता है, वो अपने आप को एक सैनिक की तरह देख रहा है। अतः वह अपने अहम भाव की पुष्टि करने के लिए, क्योंकि मैं, वो कार्य मैं के लिए ही कर रहा है कि मैं सैनिक हूं तो मेरा ये काम है, कार्य वो मैं के लिए ही हो रहा है, मेरा के लिए हो नहीं रहा। अपने अहम भाव की तुष्टि के लिए ही वो ऐसा कार्य कर रहा है। तो ये एक उदाहरण है जो बहुत कम होता है, लेकिन सारा ज्यादा कहाँ क्या होता है कि अपने आप को बचाया जाता है। कैसे, जैसे कोई व्यक्ति कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही बीमार क्यों ना हो जाए, लेकिन वो मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता, वो अपने आप को बचाना चाहता है। क्यों, क्योंकि मैं सबसे पहले आता है ना। इसलिए हे राजाओं में श्रेष्ठ देहधारी जीव आत्म केंद्रित होता है, वह संतान, धन, घर इत्यादि वस्तुओं की अपेक्षा अपने शरीर तथा अपनी ओर अत्यधिक आसक्त होता है। सबसे पहले मैं है, मैं से मेरा है, ये बात समझ आ गई कि सबसे पहले हम मैं से आसक्त होते हैं। मैं कौन हूं, अभी हमें क्या समझ आ रहा है, मैं एक शरीर हूं, तो हम शरीर की रक्षा में जुटे रहते हैं। लेकिन धीरे 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 शास्त्रों के अनुसार हमें पता चलेगा मैं तो शरीर हूं ही नहीं, है ना, मैं तो आत्मा हूं। आगे, हे राजाओं में श्रेष्ठ, जो लोग शरीर को ही अपना सर्वस्व मान लेते हैं उनके लिए वस्तुएं जिनका महत्व शरीर के लिए होता है कभी भी शरीर जितनी प्रिय नहीं होती, है ना। यही हमने अभी एग्जांपल दिया कि घर में आग लगे तो मेरा घर है, लेकिन मेरा घर बचाने से पहले मैं तो बचूं, तो मैं को पहले बचाते हैं। तो मैं से रिलेटेड जितनी चीजें वो उतनी प्रिय नहीं है, मैं अभी तक सबसे प्रिय है। फिर आगे, यदि मनुष्य शरीर में मैं ना मानकर मेरा मानने की अवस्था तक पहुंच जाता है तो निश्चित रूप से शरीर को अपने आप जितना प्रिय नहीं मानेगा। यही कारण है शरीर के जीर्ण शीर्ण होने पर भी जीवित रहने की आशा प्रबल होती है। तो अभी वो क्या, धीरे 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 मैं से मेरा तक आना है हमें, मेरा। तो मेरा क्या है, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर है। तो इस शरीर की रक्षा क्यों करनी है, क्योंकि इसमें मैं हूं। मैं कौन हूं, आत्मा हूं।
ये आत्मा का घर है, इसलिए इस शरीर की रक्षा करनी है, तो ये है ठीक। और यदि मैं ही शरीर हूं और मुझे इस शरीर की ही रक्षा करनी है, तो हो गया रॉन्ग। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना कंसेप्ट जो क्लियर करना है वो क्लियर करना है, मैं कौन हूँ। जब हम मैं से समझ जाएंगे तो मैं से फिर मेरे भी समझ आ जाएंगे। अभी मैं शरीर हूँ तो मेरा कौन है, ये ईंट पत्थर का मकान है। अभी मैं आत्मा हूं तो मेरा कौन है, ये जड़ शरीर है ना। मुश्किल लग रहा है? एक बार फिर ध्यान से सुनो। यदि मैं शरीर हूं तो मेरा क्या है, ये जड़ पत्थर का घर है, और ये शरीर से संबंधित सारे सगे संबंधी मेरे हैं। और यदि मैं आत्मा हूं तो मेरा क्या है, ये शरीर है जिसके अंदर मैं हूं। मैं चेंज होते ही मेरा भी चेंज हो जाएगा। तो कह रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति का शरीर जो जो जीर्ण शीर्ण होता है, उसमें जीवित रहने की आकांक्षा बलवती होती जाती है। यद्यपि वह जानता है कि उसका शरीर अधिक काल तक नहीं चलेगा, उसे सूचित होता है, धीरे धीरे तथ्य से अवगत हो जाता है कि शरीर की तुलना में आत्मा अधिक महत्वपूर्ण है। फिर उसे समझ आता है कि ये मेरा शरीर मर रहा है, मैं तो नहीं मर रहा ना। ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा है, मैं तो आत्मा हूँ। मैं से मेरा ऐसे शिफ्ट करना है हमने। अभी तक क्या था, मैं शरीर था और मेरा ये घर था। अभी मैं आत्मा हूँ और मेरा घर ये शरीर है। तो ये शरीर अगर मर रहा है, मैं तो नहीं मर रहा। ये बुद्धिमान थोड़ा सा और ऊपर आया, बुद्धिमान लोग हुए। इसी द्वारा इंगित किया जाता है मनुष्य की मूल भूत आसक्ति अपनी आत्मा से रहती है। तो जैसे मैं ये आत्मा हूं तो ये शरीर उस आत्मा का घर है, तो आत्मा के घर से आसक्ति है, इस शरीर से आसक्ति नहीं है, आत्मा के घर से आसक्ति है। मतलब मेन जो आसक्ति हुई वो मैं से हुई। फिर आगे बोल रहे हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी के बीच आत्मा के प्रियतम को लेकर होने वाला समूचा वाद विवाद इस विषय को छेड़ना है कि वृंदावन की गौएं गोपियां कृष्ण को अपने आप से अधिक प्रिय, यहाँ तक कि अपनी संतानों से भी अधिक प्रिय क्यों मानती हैं। यह वाद विवाद आगे बढ़ता है। फिर आगे बता रहे हैं, इसलिए हे देहधारी जीव को अपना आप यानी अपनी आत्मा ही सर्वाधिक प्रिय है, और इसी से तुष्टि के लिए वह चराचर समस्त चराचर जगत विद्यमान है। अब सबसे पहले तो हमने देखा जो बिल्कुल ही नीचे लेवल के लोग होते हैं उनको तो मेरा से भी इफेक्ट पड़ता है, ये संसार मेरा है ना, ये संसार से भी इफेक्ट पड़ता है। यहाँ हमारी कोई गाड़ी टूट फूट जाए तो वो रोड डिप्रेशन में आ जाते हैं, अरे गाड़ी टूट गई, गाड़ी तो मेरी है ना, मैं तो गाड़ी नहीं हूँ, है ना। तो गाड़ी कब है मेरी, जब मैं शरीर हूँ, शरीर की हुई ना गाड़ी, आत्मा का तो गाड़ी से कोई मतलब नहीं। तो शरीर को सुविधा दे रही है ये गाड़ी, तो शरीर से हमारा मैं हो गया, और इस शरीर से संबंधित सारी चीजें मेरी हो गई। जो सबसे नीचे लेवल के वो मेरा से सबसे पहले इफेक्ट हो गए। फिर थोड़ा सा बुद्धिमान जो लोग वो कहेंगे नहीं नहीं, मैं थोड़ी, मेरे थोड़ी लगी है चोट, ये गाड़ी को लगी है, गाड़ी क्यों लगी है कोई बात नहीं। थोड़े से बुद्धिमान लोग, यानी मैं तो शरीर हूँ और गाड़ी अलग है, तो वो गाड़ी से इतनी चिंतित नहीं होंगे। फिर उससे ऊपर वाले लोग अपने आप को शरीर मान के, अच्छा मैं तो ये शरीर हूँ, तो इस शरीर को पहले मैं बचाऊं। अगर घर में आग लगती है तो लगने दो, मैं अपने आप को बचा लूं, मैं क्योंकि शरीर हूँ अपने आप को बचाऊं। फिर और ऊपर उससे थोड़े बुद्धिमान लोग जो जिनकी चेतना का कहते हैं विकास होता है, वो अपने आप को आत्मा समझने लगते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ, और ये जो शरीर बूढ़ा हो रहा है, ये जो शरीर है ये मर रहा है, मैं मर नहीं रहा, उससे भी चिंतित नहीं होते। फिर और आगे तो यहाँ से हमें समझ आया कि सभी का जो मूल प्रेम का करने का जो वस्तु है वो क्या है, आत्मा। सभी अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, कहते हैं ना आई से। तो आई कौन है, आई तो हूँ, आत्मा है ना।
आई और माई, तो आई पहले ना, आई का माई हुआ, तो आई कौन है? आत्मा। तो सबसे ज्यादा हम यदि किसी को प्रेम करते हैं तो वो है आत्मा को प्रेम करना। फिर आगे, तुम कृष्ण को समस्त जीवों की आदि आत्मा करके मानो। तो आत्मा के भी परमात्मा कौन है? आदि आत्मा कौन है? वो है भगवान। तो यदि हम आत्मा है तो भगवान जो आदि आत्मा है, जो परमात्मा है, उनसे प्रेम नहीं होगा हमें? वे अपनी अहेतु की कृपावश समस्त जगत के लाभ हेतु सामान्य मानव के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर किया है। तो जो ग्वाल बाल दिख रहे हैं, भगवान एक साधारण से ग्वाले बनकर आए हैं, वो हमारे ऊपर अहेतु की कृपा करके आए हैं, लेकिन है कौन असली में वो ग्वाले? वो परमात्मा है ना। तो आत्मा को हम सबसे ज्यादा आत्मा से प्रेम करते हैं, और आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। तो जिसका वो अंश है उसके प्रति तो हमारा स्वाभाविक ही प्रेम जाएगा ही ना। जैसे एक व्यक्ति को यदि पता चल जाए कि ये तो मेरे माता पिता हैं जो गुम गए थे और इतने सालों बाद मिले हैं, तो उसका स्वाभाविक ही प्रेम हो जाएगा ना अपने आप। अरे ये मेरे माता पिता है, इतने साल में इनसे मिला नहीं, अब मैं इनके लिए क्या कर दूं, है ना। उसी तरह इस आत्मा का जो संबंध है वो किससे है? परमात्मा से है। क्यों? परमात्मा का अंश है आत्मा, तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रीति किससे हुई? परमात्मा से। तो कह रहे हैं आत्मा सर्वाधिक प्रिय है, किंतु आत्मा कृष्ण का अंश है, अतएव कृष्ण हर जीव के अत्यंत प्रिय है। हर एक को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है और वह सभी प्रकार से अपने शरीर की रक्षा करना चाहता है, क्योंकि शरीर के भीतर आत्मा का निवास है। आत्मा तथा शरीर के मध्य घनिष्ठ संबंध होने के कारण शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण है और हर एक को प्रिय है। अब ऊपर से शुरू कर दिया, पहले हमने नीचे से शुरू किया था प्रेम देखना, कि पहले गाड़ी से प्रेम है, फिर शरीर से प्रेम है, फिर आत्मा से प्रेम है, और फिर परमात्मा से। तो ऐसे ऊपर से देखो तो भगवान से प्रेम है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान से प्रेम है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हमारी आत्मा भगवान की अंश है, तो हमें आत्मा से प्रेम है। और इस आत्मा का घर ये शरीर है, तो हमें इस शरीर से प्रेम है। और इस शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं जिन्हें हम कृष्ण का अंश समझते हैं, उनसे प्रेम करें। कृष्ण का अंश समझकर प्रेम करें तो ये प्रेम हुआ ठीक। भगवान की अंश ये आत्मा, और आत्मा का संबंध इस शरीर से, और शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं जो भगवान की अंश है। क्योंकि भगवान सब में है ना, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं जिसमें भगवान नहीं है। प्रत्येक कण में भगवान है। तो यदि हम प्रत्येक संसार की वस्तु को, प्रत्येक रिश्ते को, प्रत्येक संबंध को भगवान का अंश समझकर प्रेम करेंगे तब तो है सही। और यदि इस शरीर से संबंध मानकर चलेंगे कि ये मेरा बेटा है, तो हो गया रॉन्ग। यहां से ये एक कंसेप्ट समझ के जाओ, ये बेटा मेरा है इसलिए मैं इसे प्रेम कर रही हूँ, इसलिए मैं इसकी सेवा कर रही हूँ, तो हो गया रॉन्ग। इसमें हम आसक्ति में फंसेंगे, जन्म मरण के चक्कर में दोबारा आएंगे। आज वो मेरा बेटा है, कल मैं उसकी बेटी हो सकती हूँ। यदि ये भगवान का अंश है क्योंकि ये भी आत्मा है, जैसे मैं भगवान का अंश हूं, मैं एक आत्मा हूँ, ये सामने वाला भी भगवान का अंश है, एक आत्मा है, इसलिए मैं इससे प्रेम कर रही हूँ, तो हो गया भगवान की सेवा। बस हमें अपने भाव बदलने हैं इस संसार के प्रति भी। इस संसार को यदि भगवान का अंश समझकर हम चलेंगे तब तो है सही, और ये संसार मेरा समझकर चलेंगे तब होगा रोग। तो कह रहे हैं आत्मा की भौतिक प्रकृति के विधि विधानों को मानना पड़ता है। जब जीव अपनी बुद्धि के बल से कृष्ण के प्रति अपने आकर्षण को जागृत करता है तो उसे समझ में आता है कि वह शरीर नहीं अपितु कृष्ण का अंश है। इस तरह ज्ञान से पूरित होने से वह शरीर तथा शरीर से संबद्ध वस्तुओं के प्रति अनुरक्ति के वशीभूत होकर श्रम नहीं करता। फिर वो यह जगत भी जिसमें मनुष्य सोचता है मैं शरीर हूँ, यह मेरा है, मायामय है,
मनुष्य को चाहिए कृष्ण के प्रति ध्यान लगाए। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य को अहेतुकी ज्ञान और संसार से विरक्ति अपने आप हो जाए। फिर आगे बोला, इस जगत में जो लोग भगवान कृष्ण को यथा रूप में समझते हैं वे समस्त चर और अचर, चर मतलब चलने वाले, अचर मतलब जो ना चल सके, जैसे पेड़, चर मतलब पशु पक्षी मनुष्य, चर और अचर वस्तु को भगवान के रूप में देखते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग भगवान कृष्ण से परे अन्य किसी यथार्थ वास्तविकता को नहीं जानते। ये सारा संसार यदि हम कृष्णमय देखें तो इस संसार से अपने आप छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये संसार किससे बना है? माया से बना है। माया किसकी है? भगवान की। तो ये संसार भी कृष्णमय देखना चाहिए। फिर आगे बताया, प्रकृति के आदि अव्यक्त रूप समस्त भौतिक वस्तु का स्रोत है। सब लोग इतना तो मानते हैं ना, हम लोग सब नेचर से पैदा हो गए ना, नेचर को तो सब मानते हैं, प्रकृति से बन गए। लेकिन प्रकृति किसकी है? प्रकृति का स्रोत तो भगवान है। तो भला उनसे पृथक कैसे कहा जा सकता है? फिर कैसे कहा जाएगा कि कुछ भगवान से अलग है? अभी हम मानते हैं कि ये नेचर है, मगर नेचर किसकी है? नेचर तो भगवान की है। तो फिर ये सारा किसका हुआ? सारा भगवान का नहीं हुआ। फिर आगे बोल रहे हैं, ये श्लोक याद कर लेना सब लोग। चैप्टर 14 और श्लोक नंबर है 58 समाश्रिता ये पद पल्लव अपलवम महत पदम पुण्ययशो मुरारे भवाम बुद्धिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम ने न तेषाम। इसका मतलब है, दृश्य जगत के आश्रय एवं मूर असुर के शत्रु मुरारी। भगवान का एक नाम मुरारी भी है ना, क्यों? क्योंकि मूर नामक राक्षस को मारा था। मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल रूपी नाम को जिन्होंने स्वीकार कर लिया, भगवान के चरण कमल रूपी नाम को जिसने स्वीकार कर लिया है, उनके लिए भवसागर बछड़े के खुर के निशान, बछड़े के खुर का एक गड्ढा बन गया जैसे मिट्टी में, और उसमें जल भरा हुआ है। तो वो पार करना कितना आसान है ना। बछड़े का पांव का निशान, इतना छोटा सा गड्ढा होगा, उसमें पानी भर गया, तो वो गड्ढा पार करना कितना आसान है, बस चलते चलते ऐसे पांव रखा, पार हो गया ना। तो ये भव सागर जिसे कहते हैं ना, भव सागर पार करना बड़ा मुश्किल है, ये भव सागर उतना आसान हो जाएगा जैसे एक बछड़े के पांव का निशान पार करना। उसका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहाँ भौतिक विपदाओं का नाम निशान नहीं होता, ना ही पग पग पर कोई संकट होता। जिसने मुरारी के चरण कमल को नाव बना लिया है, मुरारी के चरण कमल को नाव बना लिया है, तो उसका ये भवसागर कैसे पार हो जाएगा? जैसे एक गाय के बछड़े के पैर के निशान का गड्ढा पार कर, और उसके पग पग पर कोई संकट नहीं होगा और भौतिक विपदाओं का कोई नामो निशान नहीं होगा। ये याद कर लेना श्लोक। फिर आगे बोला, चूंकि आपने मुझसे पूछा था इसलिए मैंने भगवान हरि की उन लीलाओं का संपूर्ण वर्णन किया है जो उन्होंने अपनी आयु के 5वें वर्ष में संपन्न की थी, किंतु छठा वर्ष लगने तक प्रशस्त नहीं हुई थी। तो ये भगवान की 6 साल से पहले तक की लीलाएं, और इसको सुनने से फल क्या मिलता है? फल सुनो इसका। जो भी व्यक्ति ग्वाल बालों के साथ मुरारी द्वारा संपन्न इन लीलाओं को यथा जैसे अघासुर का वध, जंगल की घास पर बैठकर भोजन करना, भगवान द्वारा दिव्य रूपों का प्रकट्य, ब्रह्मा द्वारा दी गई अद्भुत स्तुति को सुनना या कीर्तन करता है, उसकी सारी आध्यात्मिक मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी। इस बात को दृढ़ विश्वास रख कि आपने ये ब्रह्मा जी की स्तुति को इतने ध्यान से सुना है, 3-3 घंटे आपने दिए हैं, तो अब यदि आप भगवान से कुछ आध्यात्मिक मनोकामना करोगे, संसार की नहीं, आध्यात्मिक, हे प्रभु तब ऐसा दिन आएगा कि मुझे भी रसिक वैष्णव जनों का संग मिलेगा। हे प्रभु मुझे रसिक वैष्णव जनों का संग दे दो। ये मनोकामना जब मांगोगे तो अवश्य पूरी होगी। और जिनको रसिक वैष्णव जनों का संग मिल गया है
वो समझ पाए कि ये मुझे क्या देना चाह रहे हैं, है ना। हम में से बहुत लोगों के गुरु भी हैं, लेकिन गुरु का मनोभीष्ट हम अभी समझ नहीं पाए हैं कि गुरु जी हमसे क्या चाहते हैं। तो गुरु जी की मनोभीष्ट को मैं कैसे समझ पाऊंगा, ये प्रार्थना करूंगी। कब वो दिन आएगा मैं हरिनाम को, हरिनाम चिंतामणि है ये समझ पाऊंगा। हरिनाम चिंतामणि है, जो सोचोगे वो मिलेगा, लेकिन अभी विश्वास ही नहीं है। हरिनाम चिंतामणि है, ये विश्वास ही नहीं है। कब ऐसा दिन आएगा जब मुझे हरिनाम में पूर्ण विश्वास होगा, मैं इसको चिंतामणि समझकर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और हरिनाम को जैसे कहा गया, हरिनाम कैसे होता है, विशुद्ध हरिनाम होता है ना, रोते रोते होता है, आंखों से अश्रु बहते हुए, पुलक होते हुए। कब ऐसा दिन होगा जब मैं भी ऐसा शुद्ध हरिनाम कर पाऊं। अभी क्या चल रहा है, हमारा प्रैक्टिस चल रही है, अभी सिर्फ जिह्वा हिल रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हम बोल रहे हैं, अनुभूति तो कुछ नहीं हो रही। जैसे अभी मैं सांप बोलूं, आप सबके हृदय में एकदम सांप की छवि आ गई ना। कईयों को तो डर भी लग गया होगा, सांप, अरे देखने लगे होंगे इधर उधर। क्यों? क्योंकि सांप की अनुभूति है, हमें सांप देखा हुआ है। तो सांप सुनते के साथ ही हृदय में उसकी छवि भी आ जाती है और उससे कुछ डर भी आ जाता है। लेकिन हरे कृष्ण हम बोल रहे हैं, हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण, राम मतलब राधा रमन। हम राधा और कृष्ण का युगल मंत्र कर रहे हैं, राधा और कृष्ण को पुकार रहे हैं, लेकिन हमें रोना ही नहीं आ रहा। किस बात से रोना आना चाहिए कि प्रभु इतने जन्म हो गए मैं आपसे बिछड़ा हूं और मुझे आपकी याद भी नहीं आ रही। आप में से किसी ने अपने माता पिता को खोया होगा, कितने साल उनके लिए रोए होंगे आप। किसी ने भाई बहन को खोया होगा, किसी ने बच्चे को हो सकता है खोया हो, कितने कितने साल आप लोग रोए। तो जो हमारे परम पिता हैं, जो हमारे परमानेंट पिता हैं, उनको खोए हुए हमें कितने जन्म हो गए, एक आंसू नहीं आ रहा उनके लिए। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसके लिए हरि नाम करना है कि कब वो दिन आएगा जब मैं आपकी याद में रोऊंगा, रोते रोते हरि नाम करूं। तो फिर आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार ब्रजभूमि में आग बिछोने का खेल खेलते, खेल में ही पुल बनाते, बंदरों की तरह कूद फान करते तथा अन्य ऐसे ही खेलों में लगे रहे, बालकों ने अपना बाल्यकाल बिताया। इस तरह से ये ब्रह्मा जी की द्वारा कृष्ण की स्तुति अध्याय जो है संपूर्ण होता है। हमें भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। ब्रह्मा जी की स्तुति जो हमने सुनी है, इसमें जो हमने तत्व सिद्धांत सुने हैं वो हमें ना समझ आ जाए। अभी हम सब सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे। जैसे आग में हाथ देंगे तो जल जाएगा, ये सुन रखा है, तो हमें आग से डर नहीं होता। एक बार उस आग से हाथ जल जाए तो आग के पास भी हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब अनुभूति हो चुकी कि कितनी ज्यादा जलन होती है आग में हाथ जल जाए। तो इसी तरह अभी हम आत्मा है, भगवान कृष्ण है, इतने इतने तत्व सिद्धांत हमने सुन लिए। भगवान सभी के अंदर भी है, भगवान के अंदर भी सब कुछ है, भगवान ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। इतने सब हमने सुन लिए, लेकिन इनकी अनुभूति करना जरूरी है। ये सब होगा कैसे? हरि नाम से, केवल और केवल हरि नाम से। हरि नाम करते करते ये सब कथाओं का चिंतन क्या करो, जो सुना है उसको हरि नाम करते करते सोचो। फिर हरि नाम प्रभु कृपा करेंगे और उसकी अनुभूति करा देंगे। जिस दिन अनुभूति हो गई, बस फिर तो कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है ना। जिस दिन आग से जैसे हाथ जल जाए तो फिर हमें अपने दिमाग को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि नहीं भैया आग से हाथ जल जाता है, आग से हाथ जल जाता है। वो हमारे अंदर अनुभूति आ चुकी। और जिसको यदि अभी अनुभूति नहीं आई तो उसे बार बार बताना पड़ता है, आग है, हाथ जल जाएगा, दूर रहना आग से, आग है ये, इससे जल जाएगी। तो अभी हमारा यही वाला प्रोसेस चल रहा है कि हमें बार बार ये कथाएं सुननी है, याद रखनी है,
क्यों? क्योंकि अभी अनुभूति नहीं है। लेकिन हरि नाम करते करते जब ये सुनेंगे तो एक दिन अनुभूति भी होगी। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि बोल। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। आज का मुश्किल था क्लास? आज की क्लास मुश्किल लगी आपको? हरे कृष्णा दीदी विशाखा दीदी। हाँ जी, बोलिए दीदी। हाँ, आपका क्लास बहुत सुंदर था और समझ में भी आसानी से आया, क्योंकि थोड़ा बहुत आप पहले बता चुकी हैं और भी गुरुजन से सुना है। लेकिन मैं एक थोड़ा सा पूछना ही चाह रही थी कि आज जैसा आपने बताया कि हम सब लोग अभी जो हरिनाम करते हैं वो एक तरह से प्रैक्टिस है और अनुभूति हमें वो नहीं हुई है प्रभु की, कृष्णा की। तो ये जब अनुभूति होगी किसी जन्म में, जब कभी होगी, तो उससे तब कैसे पता चलेगा, या किसी को हमारे जन्म में भी होती है तो अनुभूति होना से क्या मतलब है? मतलब थोड़ा सा प्रसन्नता मिलेगी या आनंद आएगा क्या? मैंने एग्जाम्पल बताया, जैसे सांप, सांप को बोलते के साथ ही हमारे हृदय में छवि आ जाती है ना, तो हरे कृष्ण बोलते ही हमें भगवान के दर्शन होंगे। अच्छा, भगवान उस समय क्या कर रहे हैं वो लीलाओं के दर्शन होंगे, भगवान की अनुभूति होगी, कुछ भगवान की कोई आवाज सुनाई देगी हमें, कुछ भगवान का कुछ स्पर्श होगा हमें, वाह हरि बोल। हमारे पुलकावली पुलकित हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहेगी, हमारा हृदय जो है कंठ जो है अवरुद्ध हो जाएगा, हृदय गदगद हो जाएगा, ये सब होगा दीदी। मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करूंगी और आपके विचार नहीं जानूंगी तब तक समझ नहीं पाऊंगी। क्योंकि जो गला अवरुद्ध होना या गदगद होना या आंसू आ जाना, ऐसा तो मेरे साथ भी और कई और लोगों के साथ भी मैंने सुना है कि जब वो नाम जप करते हैं तो कई बारी होता है। तो फिर मुझे किसी ने बताया, किसी वैष्णव ने, कि नहीं नहीं, ये आंसू जो है वो आपके कोई अपने अपने कोई दुख हैं जो आंसू बह के उस के रूप में उस वक्त आते हैं। इतना आपकी लेवल नहीं है कि आप ये सोचें कि आप इतना शुद्ध नाम जप कर रहे हैं। तो अब ऐसे कैसे पता चलेगा माता जी और दीदी? हाँ, कि वो आंसू क्यों आ इसमें रहे हैं? इसमें हाँ, इसमें इसमें ऐसे समझ आएगा। अभी क्या है, अभी हमारी अनर्थ निवृत्ति हो रही है, ये अश्रु जो हमारे बह रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति हो रही है हमारी। जी। जैसे जैसे हमारा अनर्थ निवृत्ति हो गया, अभी क्या है, अभी जैसे ही हरिनाम वो कंटिन्यू नहीं रहता ना, जब आप संसार में जाते हो तो संसार में भी अब होते हो ना, संसार भी में भी मतलब हाँ, कुछ समय के संसार लिए भी अंदर भगवान रहता है। को भूल सकते हो ना, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो जब वो अनुभूति हो जाएगी ना दीदी, फिर आप एक सेकंड के लिए भी संसार नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब संसार ये में तो रहेंगे लेकिन हाँ, संसार मुझ में नहीं संसार, रहेगा, हमें हाँ नहीं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप हाँ, आप मतलब वहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि सबके बीच में अकेले रहना, कि हाँ जी। प्रेजेंट होगे लेकिन आप वहाँ होगे नहीं, आप वही ठाकुर जी के लीलाओं में खोए हुए, उनकी उसमें घूमे हुए, जिसे कहते हैं ना एकदम टोटली लॉस्ट पर्सन, वो हो हाँ, जाए। उनके एसोसिएशन में। अच्छा, काइंड ऑफ। अच्छा अच्छा, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरि बोल प्रभु। और किसी का प्रश्न? दीदी एक मिनट मैं पूछ लूं। हाँ जी, बोलिए दीदी। दीदी जैसे आपने सैनिक वाली बात बताई, जैसे महाभारत के युद्ध में तो अर्जुन भी सैनिक था, लेकिन उसको भगवान ने खुद कहा कि नहीं लड़ो तुम, वो हाँ तो जी। छोड़ के बैठ गया था सब कुछ, कि तुम्हारा कर्तव्य यही है इस समय कि अपने उसके लिए लड़ो, अपने हक पाने के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए। हाँ तो जी। फौजी भी हम सबके लिए ही लड़ते हैं ना, कि हम भाई आराम से बैठे अपने देश के लिए। तो मतलब कैसे वो गलत आप ये पूछना चाह रहे हैं, वो गलत नहीं है ना, देश के लिए नहीं गलत लड़ना। है या नहीं है? हाँ, मुझे समझ नहीं आई बात यही। नहीं दीदी देखो, जैसे जैसे
क्लास बढ़ती जाती है बच्चे की ना, हाँ जी, तो कंसेप्ट चेंज होते जाते हैं ना। हाँ जी, जैसे छोटी क्लास में कुछ बताया जाता है, फिर बड़ी क्लास में बताया जाता है, फिर उसे और क्लियर होता है कि अच्छा ये ऐसा नहीं था, ये तो ऐसा था। तो सबसे पहले तो शारीरिक स्तर पे ही हम सब होते हैं ना, शरीर से ही देखते हैं, हाँ ये मैं हूँ और मैं हाँ जी, इस देश का वासी हूँ, है ना। यदि हाँ मैं जी, अपने आप को भारत का एक नागरिक मान रही हूँ, तो हाँ भारत के प्रति मेरे कर्तव्य भी हैं, जी, भारत के प्रति सिर्फ, जी, क्योंकि मैं अपने आप को भारत का नागरिक मानती हूँ। तो हाँ जी, भारत के प्रति मेरे कर्तव्य हैं, तो ठीक है, इस देश की रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है, मैं करूंगी। लेकिन मेरी अब चेतना का थोड़ा सा और विकास हो गया। अब मुझे क्या समझ आया, अरे भैया मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये चेतना हाँ का जी, विकास की बात है। पहले हाँ जी, इतना ठीक था, उन लोगों से बहुत अच्छा है जो अपने आप को शरीर मानते हैं और अपने आप को चोर लुटेरे वाला काम करते हैं, दूसरों को मारना काटना, वो बहुत गलत है। उनसे वो ठीक है कि नहीं, देश की हाँ जी, रक्षा के लिए वो काम कर रहे हैं, है ना। शारीरिक लेवल पे भी वो बेटर हुआ। हाँ एक जो जी, सिर्फ अपने शरीर का सोचता है कि बस मुझे पैसे मिल जाए तो मैं इसका गर्दन काट दूं, है ना। और वो क्या सोच रहे हैं, नहीं ये पूरा देश मेरा है, तो इस पूरे देश की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ये सैनिक का हो गया। फिर थोड़ा सा चेतना का विकास हुआ ना, उससे बेटर हुआ। अब और चेतना का विकास हुआ, तो अब मुझे समझ आया, अरे नहीं भैया, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। और आत्मा तो किसी देश से बंधी ही नहीं हुई। मैं हाँ जी, भारतवासी हूँ ही नहीं ना, ना मैं अमेरिकन हूँ, ना मैं इंडियन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो हाँ फिर जी, मेरा क्या कर्तव्य हो गया, मेरा कर्तव्य हो गया पूरा जो भगवान से रिलेटेड जीव है, उन सबसे मेरा अपनापन रखने की, उन सब की रक्षा करने की, उन सबसे प्रेम करने का मेरा कर्तव्य हो गया ना। कर्तव्य वाला बढ़ गया ना बाउंड्री। हाँ जी, तो इस डायरेक्शन में मैंने बोला कि यदि कोई मतलब इतना सोचता है, तो समझो उसका चेतना का थोड़ा विकास है। और उससे ऊपर कोई सोचे कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को आत्मा समझ लेना, इसीलिए कहते हैं कि भक्ति से शांति आएगी, भजन करने से शांति आएगी। हम मतलब किसी को जैसे पुलिस अच्छी लगा दी जाए, फोर्स लगा दी जाए, ज्यादा डरा धमका के लोगों के अंदर की दुष्कर्म करने की प्रवृत्ति को खत्म नहीं किया जा सकता। दुष्कर्म प्रवृत्ति को कैसे खत्म किया जाता है कि इसको भगवान इसकी रास्ते पे चला दो, इसको भक्त बना दो। भक्ति का जितना जितना प्रचार होगा, उसे समझ आएगा कि मैं तो आत्मा हूँ, तो मेरा ये सामने वाला तो मेरा भाई हुआ ना, इससे मैं क्यों लड़ूं। जिसे कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव कुटुंबकम ये भक्तों का एक नजरिया है। यदि भक्ति करेंगे तब आ सकता है वसुधैव कुटुंबकम। वैसे नहीं आ सकता कि जबरदस्ती आप थोप दो कि वसुधैव कुटुंबकम है, तो हमें जो है ना प्रेम करना है, पाकिस्तान से भी प्रेम करना है और चाइना से भी प्रेम करना है। नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप समझ आया दीदी आपको थोड़ा? हाँ जी, हाँ जी दीदी। वेरी बोल। और किसी का कुछ प्रश्न? तो आज का सेशन हम यहीं पे विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।